2 जुलाई 1995 की वह भयानक रात, जब एक रेस्टोरेंट से आग की लपटें निकल रही थी। इस रेस्टोरेंट में इतनी देर रात खाना नहीं बन रहा था, बल्कि एक महिला का शव तंदूर में जल रहा था। भारत के इतिहास का यह एक ऐसा केस था जिसने न केवल राजधानी दिल्ली को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अखबारों और रेडियो पर इस केस के खूब चर्चे हुए। हालांकि केस खुलने में वक्त नहीं लगा, जल्द ही आरोपी तक पुलिस के लंबे हाथ पहुंच गए थे। तो आइए दोस्तों, क्राइम स्टोरीज में जानते हैं क्या थी ये दिल दहला देने वाली वारदात। दिल्ली में कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी। संघर्ष में कांग्रेस का यूथ विंग भी शामिल था। सुशील शर्मा इसी विंग के मेंबर थे। पार्टी के लिए जी जान लगाकर काम करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है नैना साहनी से। मुलाकात बढ़ी तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ने गोल मार्केट में साथ रहना शुरू किया। दूसरी तरफ पार्टी में सुशील का कद बढ़ा और उन्हें यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। नैना ने भी डीयू से पढ़ाई पूरी की और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस ले लिया। वक्त बीतने के साथ साथ सुशील और नैना के रिलेशनशिप के बीच में खटास बढ़ने लगी। नैना को फोन पर लगातार बात करते देख सुशील को शक होने लगा। उसे लगता था कि नैना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई। इसका असर ये हुआ कि नैना का पॉलिटिक्स से मोह भंग हो गया और वह अब खुद को पायलट बनाने के लिए सोचने लगी। उसने ऑस्ट्रेलिया जाने की सोची। अब ऑस्ट्रेलिया कैसे जाए, इसे लेकर नैना ने तैयारी भी शुरू कर दी। 2 जुलाई 1995 को गोल मार्केट के सरकारी फ्लैट नंबर 8/2A में रात के 8:30 बजे यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील ने अपनी पत्नी नैना को किसी के साथ फोन पर बात करते देखा। सुशील को देखते ही नैना ने फोन कट कर दिया और जब सुशील ने वह नंबर डायल किया तो उधर से फोन रिसीव हुआ और जवाब आया हेलो। इधर सुशील ने फोन रख दिया। उसे समझ आ गया था कि ये आवाज मतलूब करीम की है। मतलूब करीम कौन? ये मतलूब करीम वही था जिसे लेकर सुशील के दिमाग में नैना और उसे लेकर के शंका थी कि इसका नैना के साथ अवैध संबंध है। फोन रखने के बाद सुशील ने गुस्से भरी आवाज में नैना को बुलाया और कहा कि तुम्हारा प्यार अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या मतलूब से? नैना ने सीधा जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इस जवाब से सुशील का मानो खून खौल गया। सुशील तेजी से भागकर दराज के पास गया, 4 गोलियां भरी और गोली नैना पर दाग दी। पहली गोली नैना के सिर पर, दूसरी गले पर और तीसरी छिटक कर दीवार पर जाकर लगी। नैना बेड पर गिर गई। खून बेड के पाए से होते हुए जमीन पर फैल गया। सुशील का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने भागकर बालकनी से बाहर देखा और जब उसे लग गया कि किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने नैना की लाश ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी। रात के करीब 10 बजे होंगे। सड़कें सुनसान हो गई। आसपास के घरों में लोग चैन की नींद सोने लगे थे। सुशील ने लाश को बेड पर पड़े चद्दर से बांधा, नीचे जाकर अपनी मारुति 800 कार को सीढ़ी के पास लगाया और फिर ऊपर आकर लाश को लेकर डिक्की में डाल दिया। करीब 15 मिनट बाद वह लाश को लेकर निजामुद्दीन के पास यमुना ब्रिज पर पहुंच गया। सुशील को लगा कि वह यहाँ से उसे फेंक देगा, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि वह लाश को गाड़ी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा सका। 10 मिनट वेट करने के बाद उसका दिमाग घूमा और वो बॉडी को लेकर अपनी बगिया रेस्टोरेंट पहुंच गया। बगिया रेस्टोरेंट पहुंचते सुशील ने गाड़ी में बैठे बैठे ही अपने मैनेजर केशव को बुलाया। उसने कहा कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम तुरंत रेस्टोरेंट खाली करवाओ, सारे कस्टमर्स को घर भेजो, स्टाफ के सभी लोगों को पैसा देकर बोलो कि बाहर जाकर खाना खा ले। केशव कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सुशील ने बोल दिया जो कहा है जल्दी करो। केशव ने सारे कस्टमर्स को वापस कर दिया। स्टाफ के लोगों को 20-25 रुपए देकर घर भेज दिया। सुशील ने केशव की मदद से लाश को गाड़ी से बाहर निकाला और धधकते तंदूर की भट्टी के पास ले गया। भट्टी का मुंह छोटा था, लाश पूरी तरह नहीं जा पा रही थी, इसलिए चाकू के जरिए काट काट कर उसे तंदूर में डालना शुरू किया। सुशील सब कुछ जल्द खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने केशव से कहा जल्दी करो। केशव अंदर से मक्खन के 4 बड़े बड़े पैकेट लाया और तंदूर में डालना शुरू किया। जैसे ही केशव ने तंदूर में मक्खन डाला तो आग की लपटें ऊपर उठने लगी। रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाली अनारो देवी ने ये देखा तो उसे लगा कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है। उसने चिल्लाते हुए गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू को ये बताया। कुंजू को भी लगा कि आग लगी है, इसलिए वह तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना देकर घटना स्थल की तरफ भागा। जब वहाँ पहुँचा तो सुशील भाग चुका था। केशव से उसने पूछा कि ये क्या है? केशव बोला कांग्रेस के पुराने पोस्टर्स, रद्दी कागज है, उसे जला रहा हूँ।
कुंजू को केशव की घबराहट पर शक हो गया। उसने तत्काल आग बुझाने को कहा। आसपास के लोग भी तंदूर में पानी डालने लगे। 10 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया गया। कुंजू ने तंदूर में झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अध जली लाश के टुकड़े बिखरे थे। तंदूर तोड़कर लाश के टुकड़ों को बाहर निकाला गया। केशव से कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि लाश सुशील की पत्नी नैना की है। डीएनए टेस्ट ने इस बात की पुष्टि करके मुहर लगा दी। घटना इतनी विभत्स भयानक थी कि अगले दिन पूरे दिल्ली में ये चर्चा का केंद्र बन गई। पुलिस की 4 टीमें सुशील को खोज रही थी, वह नहीं मिला। लोगों का कहना था कि उस समय पुलिस ने एनकाउंटर का भी मन बना लिया था। जब इसकी खबर सुशील को लगी तो उसने 10 जुलाई 1995 को सरेंडर किया। केस शुरू हुआ। पुलिस टीम ने सबूत इकट्ठा किया। 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। लाश को जलाने के लिए केशव कुमार को 7 साल की सजा सुनाई। सुशील शर्मा फांसी की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए 19 फरवरी 2007 को फांसी की सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया। सुशील शर्मा वापस सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील को थोड़ी राहत देते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि सुशील का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, ये हत्या उसने निजी वजह से की, समाज के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया था। सुशील 2015 में कुछ दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया। लोगों ने उस घटना के बारे में पूछा। सुशील टूट सा गया। उसने कहा, उस दिन जो कुछ हुआ उसे ठीक से याद नहीं। 1 सेकंड के लिए कुछ हिस्से में मुझसे ये हो गया, मेरा 20 साल बर्बाद हो गया। फिलहाल 23 साल जेल में रहने के बाद सुशील को दिसंबर 2018 में रिहा कर दिया गया। लेकिन अब वह कहाँ है, इसके बारे में उसे और उसके परिवार वालों के कुछ लोगों को ही पता है। इसी के साथ दोस्तों, क्राइम स्टोरीज की आज की कहानी में इतना ही।